आईटी पर इस वक्त टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पर व्यू क्या बनाए इन्वेस्टर्स? अभी आपने भी कहा जैसे कि जो इंटरेस्ट रेट है वो शायद पीक पर है और इस एंटिसिपेशन में आईटी स्टॉक्स चले भी हैं। अगर यहाँ से इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो पॉज का होता है या फिर गिरने का रेट डिक्लाइन का भी सिनेरियो आगे बनता है, तो स्पेस में कितना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव या फिर कितना सपोर्टिव एनवायरनमेंट आईटी के लिए बनता हुआ दिख रहा है, या फिर आपको लगता है कि अभी भी 1-2 क्वार्टर की पेन है? देखिए, मेरे को पता नहीं एक दो क्वार्टर की पेन है, नहीं मेरे को तो टीसीएस के नंबर्स में कुछ पेन दिखता नहीं है। ना तो मेरे को फोर्थ क्वार्टर के नंबर में दिखे, ना ही मेरे को फर्स्ट क्वार्टर के नंबर में दिखे। हर क्वार्टर टीसीएस $10 बिलियन की डील विंस अनाउंस कर रहा है, 25% की ऑपरेटिंग मार्जिन अनाउंस कर रहा है, 16-17% अर्निंग्स ग्रोथ अनाउंस कर रहा है। तो इसमें कोई कमजोरी की कोई गुंजाइश नहीं है मेरे ख्याल से। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का जमाना है। दुनिया के जो 500-600 बड़े कंपनीज हैं उनको क्लाउड माइग्रेशन करनी है, उनको एआई चाहिए, उनको आपके मेरे जिंदगी के साथ जुड़ने के लिए और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। और जाहिर है वो इंडियन आईटी सर्विसेज के पास ही आएंगे। वेस्ट में बारिंग एक्सेंचर, वेस्ट के पास इस प्रकार का विशाल आईटी सर्विसेज प्रोवाइडर रियली है नहीं। सो मेरे को समझ नहीं आता किस लिए लोग आईटी सर्विसेज में इन आउट करते हैं, स्पेकुलेशन किस लिए करते हैं। आईटी टेक्नोलॉजी का जमाना है। अगले 10-20 साल टेक्नोलॉजी कंपनीज, आईटी सर्विसेज कंपनीज के लिए बहुत सारा काम रहेगा। इसलिए हम जुड़े रहते हैं टीसीएस के साथ और कुछ खास दिमाग नहीं भोरते कि 1-2 क्वार्टर वीकनेस आएगी या नहीं आएगी। ऑनेस्टली मेरे को ये काफी अजीब सा लगता है लोगों का टीसीएस के साथ स्पेकुलेशन करना। सौरभ सर, अगर हम कंजम्पशन वाले स्पेस की बात करें तो आईटीसी देखिए अब रिकॉर्ड हाइस पर ट्रेड कर रहा है, 500 रुपए के आसपास के भाव हो गए हैं। आपकी नज़र कहाँ पर है? किसी को अगर खपत वाले स्पेस में कुछ खरीदना हो तो आप क्या सुझाएंगे? देखिए, एफएमसीजी का जो कहानी है उससे हम थोड़ा दूर रहें। बारिंग नेस्ले हमारे पास दूसरे एफएमसीजी स्टॉक्स नहीं है। सो आईटीसी का जो रनअप है वो हम मिस कर गए हैं। हमने 2 साल पहले आईटीसी भेजा था और एज लक वुड हैव इट उसके बाद आईटीसी खूब चली है। नेस्ले में हमारा निवेश इसलिए है कि बच्चों का दूध में ये मार्केट लीडर है, जैसे सबको पता है। बच्चों की दूध कोई माँ बाप कोई बजटरी वजह से बच्चों की दूध कम नहीं लेते, ज्यादा नहीं देते। स्टेडी ग्रोथ रहती है नेस्ले की, 12-13% टॉप लाइन, 15-16% बॉटम लाइन, कैश का भंडार, विशाल पावरफुल कंपनी। इसलिए नेस्ले में हम जमकर निवेश करते हैं। उसके अलावा मेरे को एफएमसीजी में थोड़ा सा मेरे को थोड़ा डर है। कोविड के बाद एफएमसीजी का जो सोसाइटी का जो निचला श्रेणी है उसकी खरीदारी थोड़ी कम हुई है। हम जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला, हमारी फोकस है थोड़ी ज्यादा बिल्डिंग मटेरियल्स पर। और रिटेल में हमारे पास टाइटन में बड़ा बड़ा सा होल्डिंग है। आगे जाते हुए शायद कुछ 1-2 रिटेलर्स हम और ऐड करें। वी मार्ट भी हमारे स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में है। वी मार्ट के नंबर्स भी जहां तक मेरे को दिख रहा है इंप्रूव हो रहे हैं। कोविड से बाहर आ रहा है वी मार्ट धीरे धीरे। बट रिटेल जिस प्रकार के प्रोडक्ट्स आपके दर्शक खरीदते हैं रिटेलर के थ्रू, उसका हम फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके दर्शक के नीचे वाली जो श्रेणी है वहां पे हमको थोड़ा चिंता है। उनके पास जॉब्स है या नहीं थोड़ा समझ नहीं आ रहा, और पॉकेट में कितने पैसे हैं उसके ऊपर थोड़ी सी हमको आशंका है।